सो पेज सीरीज में दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखते हैं। पहले गैमेटोजेनेसिस होता है। अगर हम ध्यान से देखें तो चैप्टर की शुरुआत कहाँ से हुई है? गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट बनने की प्रोसेस को बोलते हैं। फिर इंसेमिनेशन होता है। इसके स्टेप्स पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। गैमेटोजेनेसिस होता है, फिर इंसेमिनेशन होता है, सीमेन को अंदर भेजा जाता है, और फिर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है, यानी कि जो यूटेरस है उसकी वॉल से जाके चिपक जाता है, उसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। देन उसके बाद गैस्टेशन होता है। गैस्टेशन यानी वो पीरियड जब वो डिलीवरी से पहले जो पीरियड होता है जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था, उसे कहते हैं गैस्टेशन। पार्चुरेशन, जो डिलीवरी होता है बेबी का, पार्चुरेशन उस प्रोसेस को कहते हैं साइंटिफिकली। ठीक है, अब इसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है? ये जो है ये पेल्विस रीजन में होता है। इसके अंदर क्या होता है? एक टेस्टिस का एक पेयर होता है, एक पेयर ऑफ टेस्टिस होता है। एक्सेसरी डक्ट होती है इसके अंदर। एक्सेसरी डक्ट यानी कि ये सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बोयूथर ग्लैंड, इसको एक्सेसरी डक्ट कहते हैं। और बाकी जितनी भी डक्ट है सब आपस में जा रही है। जो भी डक्ट डक्ट यानी पाइप जैसे स्ट्रक्चर, उसे हम कहते हैं एक्सेसरी डक्ट। एब्डोमेन के आउटसाइड क्या होता है? एब्डोमेन के आउटसाइड होता है टेस्टिस। टेस्टिस और जो कि वो एक पाउच में पैक होता है, जिसे स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम का काम क्या है? वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कम रखता है, ताकि जो स्पर्म है स्पर्म बनने में सहायक हो, इसीलिए। और जो टेस्टिस होता है उसका साइज होता है 4 to 5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है, जबकि उसकी विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। और उसके अंदर मतलब टेस्टिस के अंदर 250 एक तरह से कमरे मान लीजिए आप, वो होते हैं, उसे कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। और हर एक कमरे के अंदर, हर एक कंपार्टमेंट के अंदर, ईच लोब्यूल, हर एक कमरे के अंदर यानी कि 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो एक है, उसके अंदर 2 तरह की सेल्स पाई जाते हैं। मेल जर्म सेल, जिसे स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। स्पर्मेटोगोनियम उसका सिंगुलर वर्ड है। और दूसरा जो सेल होता है वो सर्टोली सेल होता है। उसके बाहर की जो सेल होती है, जो उसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल, जो कि हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं। ये बात हमें पता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है? पेल्विस रीजन में होता है। ये पेल्विस रीजन में है। इसमें पेयर ऑफ टेस्टिस होती है, एक्सेसरी डक्ट होता है, ग्लैंड्स होती है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। और इसके बाद एब्डोमेन के आउटसाइड ये होता है स्क्रोटम है। स्क्रोटम में होता है, पाउच में होता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। इसकी जो लेंथ है वो 4 से 5 सेंटीमीटर है। विड्थ जो है 2 से 3 सेंटीमीटर है। 250 कंपार्टमेंट होते हैं, हर एक लोबिल होते हैं उसमें। और उसमें 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 तरह की सेल्स पाए जाते हैं, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल को स्पर्मेटोगोनिया सेल भी कहते हैं। फोर स्किन, ग्लांस, पेनिस, टेस्टिस, यूरेथ्रा, बल्बोयूथर ग्लैंड, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, वॉस डिफरेंस, इपिडाइमिस, वॉस डिफरेंस, रेटर टेस्टिस, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये देख लेते हैं कि स्पर्म कैसे जाता है। तो स्पर्म जो है वो टेस्टिकुलर लोब्यूल से रेटर टेस्टिस में जाता है, रेटर टेस्टिस से वॉस डिफरेंस में जाता है, वॉस डिफरेंस से इपिडाइमिस में जाता है, इपिडाइमिस से वॉस डिफरेंस में जाता है। ये बात हमें पता होनी चाहिए। और वॉस डिफरेंस से फिर वो सेमिनल वेसिकल से फ्यूज होकर फिर आगे जाता है। वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है देखिए। तो इसमें जो है हम बात करेंगे हर एक स्ट्रक्चर की। पहले बात करते हैं ओवरी की। तो ओवरी जो होता है वो 1 2 यानी 2 पेयर ऑफ ओवरी होती है इसमें, हमें पता है। यानी 1 पेयर ऑफ ओवरी होती है, 2 होती है, 1 पेयर होती है, यानी कि एक येरी और एक येरी, 2 ओवरी हो गई। और उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, ओवरी 2 है, लिख लेते हैं साइड में एक बार। ओवरी इसके अंदर कितनी है? 2 है। ओवरी 2 है। और इसके अंदर जो है यूटेरस कितने हैं? यूटेरस 1 है। लेकिन फेलोपियन ट्यूब कितनी है? एक येरी फेलोपियन ट्यूब और एक येरी। तो फेलोपियन ट्यूब का एक और नाम दे रखा है इन्होंने, ओविडक्ट। ओविडक्ट कितनी होती है? 2 होती है। यूटेरस कितना होता है? यूटेरस आपको आप सोच रहे होंगे यूटेरस 2 होता है, एक येरा और एक येरा, बट ये यूटेरस है ही नहीं। यूटेरस तो ये पूरा है, जो कि ये पूरा गोल इस तरह से दिखता है, तो ये यूटेरस है। यूटेरस कितने होते हैं? यूटेरस एक ही होता है। जबकि यूटेराइन कैविटी, हाँ यूटेराइन कैविटी भी एक ही होती है। और ये वाला हिस्सा यूटेराइन फंडस कहलाता है। अच्छा, फिर ये क्या है? ये है यूटेरस की 3 लेयर। यूटेरस की जो 3 लेयर होती है वो है ये पेरीमेट्रियम, जो सबसे बाहर वाली थिन मेम्ब्रेनस लेयर होती है, और मायोमेट्रियम जो कि बीच की लेयर होती है। और ये जब डिलीवरी ऑफ बेबी होता है तो उस टाइम पे ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है और ये एक्सपल्ड करती है, जैसे कि बेबी बाहर निकलता है डिलीवरी के टाइम। मायोमेट्रियम का काम है वो। एंडोमेट्रियम क्या करता है? जो हर महीने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, हर 28-29 दिन के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होते हैं, वो एंडोमेट्रियम की मेम्ब्रेन उसमें झड़ती है। स्ट्रेटम बेसिलिस लेयर जो बनी रहती है वो तो बनी रहती है, लेकिन स्ट्रेटम फंक्शनलिस, जो एंडोमेट्रियम की जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर होती है, वो जो है वो झड़ते रहती है।
फेलोपियन ट्यूब जो है, फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट है, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। और इनफंडिबुलम जो होता है वो फिम्बरी के एकदम पास में होता है। फिम्बरी क्या होता है? फिम्बरी जो है, जब ओवरी यहाँ से ओवुलेशन करता है, ओवुलेशन के टाइम ओवरी जब ओवम को रिलीज करता है तो फिम्बरी उसको कलेक्ट करता है, यहाँ से फिम्बरी उसको कलेक्ट करता है। इनफंडिबुलम फिम्बरी के सबसे पास होता है। एम्पुला जो है यहाँ पे होता है। इस्थमस जो है ये इस्थमस जो है ये यूट्रस के एकदम पास में होता है। और बात करें अगर सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना की, तो सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना दोनों मिला के इसको हम बर्थ कैनाल कहते हैं। बर्थ कैनाल मतलब वो जगह जब बेबी की डिलीवरी हो रही होती है तो बेबी यहीं से निकलना शुरू होता है, ये है बर्थ कैनाल। सर्विक्स वाला हिस्सा ये होता है। सर्विक्स यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे सिक्रीशंस होते रहते हैं जो कि जरूरी है उसके लिए, जो कि जरूरी है। और यहाँ पे जब बेबी की डिलीवरी नहीं होनी होती यानी बेबी का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो यहाँ पे प्लाक जमा कौन करवाता है, ताकि बेबी बाहर एक्सपल ना कर जाए। वो भी सर्विक्स के सिक्रेशन का ही काम है, वो भी सर्विक्स के सिक्रेशन ही करते हैं। और फिर बात करें अगर हम ओवरी की, तो ओवरी का जो स्टोमा है, स्टोमा जो ओवरी का है वो अंदर वाले जो हिस्से होता है उसको, वो अंदर वाले को कहते हैं मेडुला, जबकि जो बाहर वाला जो हिस्सा होता है वो होता है कोटेक्स। पेरिफेरल को कोटेक्स बोलते हैं और इनर वाले को मेडुला बोलते हैं। अच्छा, यूट्रस का एक और नाम है वॉम्ब, इसे बच्चा दानी भी कहते हैं यूट्रस को, ठीक है। और जो मेमोरी ग्लैंड है, अगर मेमोरी ग्लैंड की हम बात करें तो उसमें जो मेमोरी ग्लैंड है उसमें क्या होता है, उसमें लोब होता है, मेमोरी लोब होता है, फिर मेमोरी एलुलस, फिर मेमोरी ट्यूबिल, फिर मेमोरी डक्ट, फिर एम्पुला होता है। ये इसके स्ट्रक्चर है सीक्वेंस वाइज, इसको आपको याद रखना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ध्यान से देखिएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें 2 ओवरी होती है, 1 पेयर ऑफ ओवरी होते हैं, 2 ओवरी। और फिर उसके बाद फेलोपियन ट्यूब के 3 हिस्से होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस, यूट्राइन फंडस ईरा, यूट्राइन कैविटी ईरी। यूट्रस एक ही होता है, यूट्रस इसके अंदर एक है। और इसके बाद यूट्रस की 3 लेयर होती है। सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम जो कि थिन मेम्ब्रेनस लेयर होती है, मायोमेट्रियम जो कि बीच वाली लेयर होती है जो कि मस्कुलर होती है, एंडोमेट्रियम वो लेयर होती है जो कि झड़ जाती है, वो लेयर हर 30 दिन में, ठीक है। और अगर बात करें सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना की, तो बर्थ कैनाल इसे कहते हैं, दोनों को मिला करके। और ओवरी के अंदर का जो हिस्सा होता है उसे मेडुला कहते हैं, बाहर वाले को कोटेक्स कहते हैं, यूट्रस को बच्चा दानी भी कहते हैं, वोम भी कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन होना। अब गैमेट का फॉर्मेशन किस में होगा, या तो फिर मेल में होगा या फीमेल में होगा। जब मेल में होगा तो इसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे क्योंकि स्पर्म बनता है, और फीमेल में होगा तो इसे oogenesis कहते हैं क्योंकि इसमें उगोनिया फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया जो है वो 2n सेल होती है, हमने पढ़ा वहां पे कि सर्टोली सेल में जो 2 तरह की सेल क्या कहते हैं, जो मेल जर्म सेल होती है वो, उसमें हमने 2 तरह की सेल पढ़ी थी, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। तो मेल जर्म सेल में जो हमने देखा था उसमें उसे स्पर्मेटोगोनिया सेल ही बोलते हैं। वो माइटोसिस करती है, प्राइमरी oocyte स्पर्मेटोसाइट बनाती है, oocyte नहीं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n होती है। मियोसिस 1 करने के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है, फिर दोबारा से मियोसिस करती है, वो स्पर्मेटिड बनाती है। स्पर्मेटिड फिर स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस। अच्छा, और ये आगे जाके क्या होता है, ये सर्टोली सेल के हेड में एम्बेडेड हो जाते हैं। और तो इस प्रोसेस को ना, इसके बाद ये रिलीज होते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन और स्पर्मियोजेनेसिस दोनों में अंतर आपको याद रखना है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से देख लेंगे। oogenesis में क्या होता है, उगोनिया होते हैं जो कि फीटल लाइफ में प्राइमरी oocyte में बदल जाते हैं, और फिर जब वो अडल्ट का टाइम आता है तो फिर वो सेकेंडरी oocyte बन जाते हैं, और उसके बाद वो ओवम बन के फिर वो रिलीज होने लग जाते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है, देखिए, प्राइमरी फॉलिकल होता है, जो ओवरी होता है उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर प्राइमरी फॉलिकल होते हैं बहुत सारे, और फिर उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल बनता है। टर्सरी फॉलिकल की खास बात ये है कि उसमें एंट्रम होता है। एंट्रम यानी फ्लूइड फिल्ड कैविटी, यानी उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, और वो फिर ग्राफिन फॉलिकल में बदलता है। ग्राफिन फॉलिकल फिर रप्चर करता है और ओवुलेशन करता है। ओवुलेशन मतलब वो ओवम को बाहर निकालता है, उसे ओवुलेशन बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, इसमें ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये फीमेल प्राइमेट्स में होती है, जैसे कि मंकी, एप्स और ह्यूमन बींग्स में होती है। मिनार्की क्या होता है, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो उसको मिनार्की बोलते हैं, उस टर्म को मिनार्की बोलते हैं। ये 28 to 29 डेज का हो सकता है, ओवुलेशन से स्टार्ट होता है। स्टार्ट कब होता है, देखिए, मेंस्ट्रुअल फेज जब होता है तब होता है, वो 3 से 5 दिन का होता है। उसके बाद फॉलिकुलर डेवलप होता है। फॉलिकल यानी जो ग्राफियन फॉलिकल था वो मतलब उसका बनना, उसे कहते हैं फॉलिकुलर फेज। फिर उसके बाद ल्यूटियल फेज होता है, यानी कि वो उसके बाद रिलीज हो जाता है, और फिर ये जो है इसके बाद मेंस्ट्रुअल फेज फिर दोबारा से आ जाता है। अच्छा, एलएच सर्च क्या होता है, एलएच सर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एलएच सर्च क्या होता है, 14th डे पे जब ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन होता है इस दिन पे, 14 डे पे,
तो इसे कहते हैं LH सर्च, क्योंकि इसमें LH का लेवल हाई होता है। देखिए ये जो है यहाँ पे ये 14th डे है, यहाँ पे LH का लेवल एकदम हाई होता है। ये जो नीचे वाला ग्राफ है ये FSH के लिए है, ऊपर वाला जो है वो LH के लिए है। और मीनोपॉज क्या होता है, जब मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है एट द एज ऑफ अराउंड 50 के आसपास, 40-50 के आसपास। एनसीईआरटी में देख लेना एक बार डेटा। तो जब मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है तो उस फेज को हम कहते हैं मीनोपॉज। मीनार्की, मीनोपॉज, ओवुलेशन, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज, ये सब का मतलब आपको पता होना चाहिए। एक और बात, जब मेंस्ट्रुएशन हो रहा होता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। अगर मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन अगर नहीं हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है। ये पॉसिबल भी और नहीं भी है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन ना होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। दैट कैन बी स्ट्रेस ऑल्सो। स्ट्रेस। अगला टॉपिक देखते हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है? फर्टिलाइजेशन एम्पुलरी रीजन में होता है। एम्पुलरी रीजन क्या होता है, याद है ना? इन्फेंटिबुलम, इस्थमस, एम्पुला, ये सारे रीजन फैलोपियन टिप के होते हैं। तो वहीं पे एम्पुलरी रीजन में ही फर्टिलाइजेशन होता है। और ये हमेशा नहीं होता, ऐसा नहीं कि सारे के सारे कोइटस जो है सारे पॉपुलेशन से फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो फर्टिलाइजेशन कब होता है, उसकी कंडीशन क्या है? जब ओवम और स्पर्म साइमल्टेनियसली मीट करेंगे तब। और देखिए जब फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्म जो है वो जोना पेलोसिडा वाली लेयर पे आता है। ये जो लेयर है जोना पेलोसिडा है, इसको ये एक तरह से चीर के अंदर जाता है एकदम अच्छी तरह से। तो ये जोना पेलोसिडा वाली लेयर पे जाता है और ये अपना सेंट्रोसोम जो है ये कंट्रीब्यूट करता है। सेंट्रोसोम इसने कंट्रीब्यूट करा तो जो ये ओवम है जिसका जो सेकेंडरी oocyte है इसके अंदर, उसका जो है वो मियोसिस कंप्लीट हो जाता है। जब मियोसिस कंप्लीट हो जाता है तो सेकंड पोलर बॉडी बनती है और जाइगोट बनता है यहाँ से। फिर जाइगोट का क्या होता है, जाइगोट जो है वो क्लीवेज करता है। क्लीवेज क्या होता है, क्लीवेज में मास सेम रहता है लेकिन जो सेल होती है वो डिवाइड करता रहती है। मतलब सेल के नंबर्स ऑफ सेल बढ़ता रहता है लेकिन मास नहीं बढ़ता है, उसे क्लीवेज कहते हैं। तो 1 से ये 2 बनता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से फिर 16 और फिर ये एकदम से अरेंज कर लेते हैं अपने आप को। अरेंज करते हैं तो जो ये अंदर वाली जो सेल है इसे कहते हैं इनर सेल मास। और ये जो है बाहर जो जिसकी वजह से ये इसी वजह से ना ट्रोफोब्लास्ट लेयर, इसका नाम है ट्रोफोब्लास्ट। ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है इसी से ये कोरियोनिक विलाई बनता है, आगे जाकर चिपकता है। ये ट्रोफोब्लास्ट जो जाकर के यूट्राइन लेयर में चिपकता है जाकर के। यूट्राइन लेयर क्या होता है, यूट्रस की जो बाहर की जो लेयर होती है वहां पे जाके चिपकता है, कोरियोनिक विलाई बनता है। फिर उसके बाद वो प्लेसेंटा बन जाता है उसके बाद आगे जाके। और जिसके अंदर ये ब्लास्टोसिस्ट कैविटी है, ये वाली कैविटी है। तो इनर सेल मास जो है वो आगे जाके 3 लेयर बनाते हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और लास्ट में बनाते हैं मीजोडर्म। ठीक है। प्लेसेंटा जो है वो सोर्स है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन का। और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे हार्मोन है। ये किसी दवाई का नाम नहीं बताया मैंने, ये सारे के सारे हार्मोन है। बाद में क्या होता है ना कि रिलैक्सिन भी रिलीज होता है, यहीं से ओवरी के थ्रू रिलीज होता है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन क्यों? रिलैक्सिन टू रिलैक्स मसल को रिलैक्स करने के लिए, ताकि डिलीवरी ऑफ बेबी होने में आसानी हो, रिलैक्सिन आगे जाके। देखते हैं प्रेगनेंसी के दौरान जो बेबी होता है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। डेवलपमेंट होता है इस तरह से कि फर्स्ट मंथ में बेबी का हार्ट फॉर्म होता है, उसमें सेकेंड मंथ में क्या होता है उसके लिम्स और डिजिट डेवलप होते हैं। थर्ड मंथ में उसके मेजर ऑर्गन सिस्टम जैसे कि लिम्स हो गया, एक्सटर्नल जेनेटेलिया हो गया, वो सब एक्सटर्नल जेनेटेलिया यानी कि हमने पढ़ा हुआ एक्सटर्नल जेनेटेलिया और लिम्स वगैरह डेवलप होते हैं। फिफ्थ मंथ में क्या होता है उसका वो फर्स्ट मूवमेंट होता है, पहली बार बेबी कब मूव करता है, फर्स्ट फिफ्थ मंथ में मूव करता है। और हेयर्स ऑन हेड कब आते हैं, जब वो फिफ्थ मंथ में होता है। सिक्स्थ मंथ में क्या होता है, सिक्स्थ मंथ में फाइन हेयर ऑन बॉडी आते हैं, आई लिड सेपरेट हो जाते हैं, आई लेसेस फॉर्म हो जाते हैं, मतलब आईब्रो वगैरह जो आई लिसेस होती है वो अलग हो जाती है एक तरह से। और 9 मंथ में क्या होता है, पार्चुरेशन होता है, ये तुम्हें पता ही है। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या होता है, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है, इसमें न्यूरल सिस्टम भी इन्वॉल्व है और एंडोक्राइन सिस्टम भी इन्वॉल्व है। इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन से शुरू होता है। बेबी क्या करता है थोड़ा सा यूट्रस पे थोड़ा सा मायोमेट्रिन वाले हिस्से थोड़ा वजन डालता है, मायोमेट्रिन वाला हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है और ऑक्सीटोसिन और रिलीज होने की वजह से और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने से फिर और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और उससे और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, फिर ऑक्सीटोसिन, फिर एकदम से इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है कि जो चाइल्ड है उसका बर्थ हो जाता है, वो है बर्थ ऑफ चाइल्ड। लैक्टेशन क्या होता है, लैक्टेशन जो जो जब मदर मिल्क देती है अपने बेबी को तो उसे कहते हैं लैक्टेशन। कोलेस्ट्रम क्या होता है, कोलेस्ट्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी IgA पाया जाता है, एंटीबॉडी IgA पाया जाता है, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि बेबी को बचा सके इन्फेक्शन वगैरह से। कोलेस्ट्रम कब कब निकलता है, जो कि मिल्क के अंदर होता है कोलेस्ट्रम, जो कि इनिशियल जो लैक्टेशन होता है उस पीरियड में निकलता है, उसे कहते हैं कोलेस्ट्रम।
प्रेगनेंसी के दौरान एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है यूट्रस में कैसा होता है, कौन से मंथ में क्या होता है देखिए। तो पहले मंथ में जो है फीटस का हार्ट फॉर्म होता है, दूसरे मंथ में उसका लिम्स फॉर्म होता है और डिजिट्स फॉर्म होते हैं, थर्ड मंथ में उसके मेजर ऑर्गन सिस्टम और लिम्स और एक्स्ट्रा जेनेटिलिया फॉर्म होता है, फिफ्थ मंथ में वो पहली बार बच्चा मूव करता है और जो फिफ्थ मंथ में उसके बॉडी के ऊपर हेयर्स भी आते हैं। सिक्स मंथ में क्या होता है, उसके बॉडी के ऊपर हेयर आते हैं, यहाँ पे तो उसके हेयर हेड पे आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आईलिड सेपरेट और आईलिसिस फॉर्म होते हैं और फिर उसके बाद 9th मंथ में पांचुलेशन होता है, यानी कि डिलीवरी ऑफ बेबी हो जाती है। मैंने पूरी कोशिश करी आपको ये चैप्टर समझाने की कि कम से कम टाइम में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इस चैप्टर में समझा सकूं। और अब अगले क्लास में देखेंगे हम इसके एमसीक्यूज।